मॉडल सेट जो 3 निकला हुआ है फाइनल एग्जाम के लिए, उसकी तैयारी करते हैं। उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और बाद में उसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले सेट का सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल 13 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि रूपक लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने 22 लाख 10% डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाह रही है। 22 लाख 10% डिवेंचर्स into equity share of ₹100 each at a premium of 10% with what amount of equity share capital account would be credited। रूपक लिमिटेड कंपनी 22 लाख 10% डिवेंचर को 100 रुपया वाले समता अंशों में 10% प्रीमियम पे कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। अब देखिए ये 22 लाख जो है 22 लाख रुपए का शेयर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ही सब्जेक्टिव का, तो 10% डिवेंचर्स है ऑफ ₹22 लाख। 22 लाख रुपए का डिवेंचर आपको रिडम्पशन करना है, ठीक है। 22 लाख रुपए का डिवेंचर है और कन्वर्ट करना है ₹100 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर में करना है और 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है वो 100 रुपए का वैल्यू है और 10% प्रीमियम है, तो 110 रुपए के रेट से आपको कन्वर्ट करना। अब आपको 22 लाख रुपए का डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करना है, तो 22 लाख डिवाइडेड कर दीजिए आप 110 से, तो आपको पता चल जाएगा 11 दूनी 22 कट गया, 1 2 3 4, यानी कि 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹100 और प्लस ₹10 प्रीमियम। इस पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 22 लाख रुपए का कन्वर्शन हो जाएगा। तो इसका एंट्री आप क्या पास करेंगे, तो डिवेंचर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जब हम डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हैं यानी कि हम लोग 10% वाले डिवेंचर्स को वापस ले रहे हैं, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिएगा। 22 लाख रुपए का डिवेंचर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू शेयर में, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू यहां पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आप देखिए टोटल जब 22 लाख रुपए के डिवेंचर का कन्वर्शन कर रहे हैं शेयर में, तो आपको 20,000 इक्विटी शेयर देना पड़ रहा है। तो 20,000 इक्विटी शेयर का अगर ओरिजिनल रेट देखा जाए 100 रुपए के रेट से, तो 20 लाख का तो इक्विटी शेयर आप दे दिए और प्लस 10 रुपया प्रीमियम है, तो 20,000 शेयर पर 10 रुपया प्रीमियम, तो यहाँ पर 20,000 आपका प्रीमियम हो गया, 2 लाख प्रीमियम हो गया। 20,000 इंटू 10, 2 लाख प्रीमियम हो गया। तो ये दोनों मिलाएंगे आप तो 22 लाख आपका हो जाएगा। अब यहाँ नरेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बीइंग इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर at the rate of ₹100 at 10% premium for conversion of ₹22 lakh debentures। तो सब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आता तो ऐसा नरेशन आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ के देख लीजिए कि इक्विटी शेयर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा। तो इक्विटी शेयर में कितना क्रेडिट होगा, 20 लाख रुपीस क्रेडिट होगा। सो ₹20 लाख विल बी क्रेडिटेड इन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका जो है 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला नंबर जो है सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या बोल रहा है कि रामन और प्राची एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 3:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस
को बांटते हैं। 1 जुलाई 2014 को उनकी फिक्स कैपिटल 20,000 और 10,000 थी और उस डेट को महेश नाम का कोई एक नया पार्टनर है, वो बिजनेस में 1/4 प्रॉफिट के लिए 10,000 का कैपिटल और 3,000 का गुडविल लेके बिजनेस में आया है और वो अपना हिस्सा 1/6 रमन से और 1/12 प्राची से प्राप्त कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन में हिंदी वाला जो क्वेश्चन है वहां पर रमन के जगह पर सुरेश और प्राची के जगह पर रमेश लिखा गया, इंग्लिश में सही दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश वाला देखिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। तो क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छा देखिए। यहाँ पर रमन और प्राची दो पार्टनर हैं जो कि 3:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नया पार्टनर महेश आ रहा है 1/4 के लिए और 10,000 का कैपिटल और 3,000 रुपए का गुडविल लेके आता है बिजनेस में। ठीक है, तो गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, आप जानते ही हैं, और कैपिटल इसका जर्नल एंट्री करेंगे तो अपना जो शेयर है वो 1/6 रमन से ले रहा है और 1/12 प्राची से ले रहा है। अब यहाँ बोलता है कि जर्नल एंट्री कीजिए और गुडविल का अकाउंट आपको बनाना। तो देखिए इसको थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 है, तो पहले क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या है, तो रमन एक पार्टनर है, दूसरे पार्टनर का नाम है प्राची, इनकी कैपिटल कितना है 20,000 रमन का कैपिटल है और 10,000 प्राची का कैपिटल है। इन लोग का रेशियो है 3:1, यानी कि 3/4 इसका रेशियो हुआ और 1/4 प्राची का रेशियो हुआ। अब ये लोग महेश नाम का कोई पार्टनर है, महेश, इसको 1/4 हिस्से के लिए अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन ये महेश जो अपना 1/4 का 1/6 जो पार्ट है वो रमन से ले रहा है, वो रमन से ले रहा है 1/6 पार्ट और प्राची से 1/12 ले रहा है। अब आप चेक करके देखिएगा 1/6 1/12 ना, तो देखिए चेक कर लीजिए 1/6 + 1/12, इसका एलसीएम 12 हो गया, तो 6 दूनी 12 और 12 से 12 यानी कि 3/12। देखिए 1/4 आ गया ना, यानी अपना जो 1/4 है ना, ये देखिए 1/4 आपका आ गया, ये 1/4 में 1/6 रमन से और 1/12 प्राची से ले रहा है, यानी रेशियो सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए ये जो कैपिटल ला रहा है, कैपिटल ये 10,000 रुपीज ला रहा है और जो गुडविल ला रहा है, न्यू पार्टनर को गुडविल भी लाना पड़ता है, ये 2,500 रुपए 3,000 रुपए का गुडविल ला रहा है। तो देखिए गुडविल जब भी बढ़ता है ना तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, गुडविल जब भी बढ़ता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। अब यहाँ देखा जाए तो इनडायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है आपको मैं बताता हूँ। देखिए जैसे कि ये रमन से 1/6 ले रहा है और प्राची से ये 1/12 ले रहा है, तो इसका और इसका एलसीएम आप लेंगे ना तो 12 होगा, तो 12 से इसको अगर काटा जाए तो 2:1 का ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। तो इस 3,000 का जो गुडविल है ना, उसमें रमन को गुडविल कितना मिलना चाहिए, 3,000 इंटू अब 2/3 हो जाएगा और प्राची को मिलना चाहिए इस 3,000 का 1/3, यानी कि इनको मिल जाएगा, रमन जी को मिल जाएगा 2,000 और प्राची जी को मिल जाएगा 1,000। अब आपका क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि आप इसका जर्नल एंट्री कीजिए। तो देखिए जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में जर्नल एंट्री करते हैं तो यहाँ सबसे पहले कैश अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। अब कौन आया है, तो महेश आया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है महेश का कैपिटल अकाउंट, और महेश क्या लाया है, तो गुडविल लाया है, तो यहाँ पर 2 गुडविल अकाउंट लिखिएगा। कैपिटल 10,000 रुपया लाया है और गुडविल 3,000 रुपये लाया है, तो टोटल 13,000 रुपये डेबिट में डाल दीजिएगा। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। नरेशन लिखना है तो आप लिख लीजिए बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट बाय महेश, ये आपका नरेशन हो गया। अब ये जो गुडविल का अमाउंट है ये ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर में, तो गुडविल अकाउंट को आप यहाँ पर डेबिट कीजिएगा और 2 अब पार्टनर ओल्ड पार्टनर का नाम में है आपका रमन
कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर टू प्राची का कैपिटल अकाउंट। और एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ कैपिटल फिक्स्ड बोला हुआ है, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफर होके करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होता। तो अब जो 3000 रुपए की गुडविल है, इसको हम लोग बांटे थे तो 2000 और 1000 करके बटा था। तो यहाँ पर नरेशन लिख देंगे आप, बी अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका जो है ये जर्नल एंट्री यहाँ से यहाँ तक में कंप्लीट हो गया। अब जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको एक गुडविल का लेजर भी बनाने बोल रहा है। तो यहीं पर आप आइए, यहीं पर गुडविल अकाउंट का एक लेजर भी आप बना लीजिए। तो जर्नल से लेजर आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब आइए गुडविल, तो आप गुडविल देखिए कहाँ है। एक गुडविल आपका यहाँ क्रेडिट में है, तो पोस्टिंग तो क्रेडिट में होगा लेकिन एंट्री लिखाएगा डेबिट का। तो क्रेडिट में लिखाएगा बाई, डेबिट इसका कौन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री तो कैश अकाउंट है। और अमाउंट गुडविल के सामने 3000 है, इसको आप बैठा दिए। फिर गुडविल कहाँ है, अब गुडविल डेबिट में है तो पोस्टिंग डेबिट में होगा बट लिखाएगा ये क्रेडिट आइटम। तो ये गुडविल किसको मिला था, तो रमन को मिला था, तो रमन का कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और रमन को मिला था 2000 और यहाँ लिखा जाएगा टू प्राची का कैपिटल अकाउंट और प्राची के कैपिटल अकाउंट में 1000 लिखा जाएगा। और जब आप इसको टोटल करेंगे ना तो दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा 3000 3000। इस प्रश्न में बस इतना ही बोला था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोला था। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जर्नल एंट्री कर दिए और फिर गुडविल का अकाउंट खोलने बोला था, उसको खोल दिए। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। 17 नंबर में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10,000 अंशों में विभाजित 10 रुपया वाला शेयर है, वो एक कंपनी है और उस कंपनी ने अपने 4000 अंशों को 4000 शेयर को इशू कर रही है, ठीक है, ₹10 ईच। एप्लीकेशन पर 1 रुपया है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपया है। अब बाकी जो बच गया 4 रुपया वो फाइनल कॉल पर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल जर्नल एंट्री करना है। ए लिमिटेड कंपनी विथ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued 4,000 शेयर पेबल ₹1 on application, ₹2 on allotment, ₹3 on first call and balance on final call. All payment were duly made. You are required to give journal entry. तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर क्वेश्चन डाल दीजिए। एक कंपनी के पास टोटल 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है। यानी कि कंपनी का अगर टोटल कैपिटल देखा जाए तो 1 लाख रुपए है, क्योंकि आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 लाख आ जाएगा। अब इसमें से कंपनी इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है 4000 शेयर। अब 4000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, तो कंपनी एप्लीकेशन पे 1 रुपया ले रही है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया ले रही है, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया ले रही है और बाकी जो बचा ना 4 रुपया वो फाइनल कॉल पे ले रही है। सारा पैसा प्राप्त हो गया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो चलिए एप्लीकेशन के समय हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या होगा, पहला जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब कुछ लिखा नहीं तो इक्विटी शेयर होगा ये, तो 2 यहां पर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर सेकेंड एंट्री इसका इक्विटी शेयर्स, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए एप्लीकेशन के समय 1 रुपया मिल रहा है, तो 4000 शेयर पर 4000 शेयर पर 1-1 रुपया करके मिलेगा, तो कंपनी को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना मिल जाएगा, 10 रुपया मिल रहा है, 4000 शेयर इशू कर रहा है तो 4000 रुपया मिलेगा। तो डेबिट और क्रेडिट में आप 4000 रुपया दिखा देंगे, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जर्नल एंट्री में नरेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखना होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। भुलाइएगा नहीं, अगर ये जर्नल एंट्री आप नहीं डालेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। अब ये एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में डाला गया, तो यहां पर लिखिएगा बिंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो याद रखिएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री में अमाउंट ड्यू रहेगा, सेकंड में रिसीव होगा, तो बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऐसे करके करते जाइएगा। अब अलॉटमेंट में कंपनी 2 रुपया मांग रही है, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर का नाम लिख दीजिएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को कर दीजिएगा डेबिट टू यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां शेयर का नाम नहीं दिया तो आप केवल शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे तब भी सही होगा। और नरेशन में भी बिंग उसी तरह लिखिएगा, बिंग अलॉटमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं मनी ड्यू, यहां ड्यू है, अभी कंपनी डिमांड करेगी, और जब पैसा कंपनी को मिल जाएगा तो यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट और टू यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब यहाँ कंपनी 2-2 रुपया करके मांग रही है, तो 4000 शेयर पर अगर 2-2 रुपया कंपनी मांग रही है तो कंपनी यहाँ डिमांड करेगी 8000 रुपये, डेबिट में 8000, क्रेडिट में हो गया, यही पेमेंट भी पूरा हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ कि ऑल पेमेंट आर मेड, तो यहाँ पर 8000। अब यहाँ पे लिखिएगा बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, कंपनी के पास बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी कंपनी को प्राप्त हो गया। इसी तरह फर्स्ट कॉल का एंट्री आपको करना है और इसी तरह फाइनल कॉल का करना है। फर्स्ट कॉल को बताते हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को कर दीजिएगा आप डेबिट टू यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह नरेशन आप कर लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट को कर दीजिएगा आप डेबिट और टू, और ये एंट्री नीचे आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब अमाउंट कितना होगा इसका, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया करके है, तो 4000 शेयर पर 3-3 रुपया करके 12000 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख के दिखा भी सकते हैं। तो कंपनी का डिमांड था 12000 रुपये का और ये 12000 रुपया कंपनी को मिल भी गया, इसलिए बैंक में भी 12000 रुपया आपको दिखा देना है। यहाँ लिखिएगा बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। अब ये फाइनल कॉल है, तो फाइनल कॉल का इसी तरह से एंट्री होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जहां फर्स्ट कॉल आप लिखे तो वहां लिख देना है फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पर जब पैसा मिल जाएगा कंपनी को तो आप लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू यहाँ पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और यहाँ पर फाइनल कॉल 4 रुपया है, तो 4000 शेयर पे 4 रुपया 16000 होना चाहिए। आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 4000 शेयर पे कंपनी 4 रुपया मांग रही है, यानी कंपनी का डिमांड है 16000 का, मिलना चाहिए कंपनी को और कंपनी को मिल भी गया है। तो इसी तरह से जनरल एंट्री आपको करना है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेट 1 का 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करेंट रेशियो। आपको करेंट रेशियो बताना है और आपको दिया हुआ है स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, बीआर दिया हुआ है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है, क्रेडिटर, बीपी और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारा चीज दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि करेंट रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, स्टॉक दिया हुआ है, लिख लीजिए। स्टॉक आपका दिया हुआ है 50000, डेटर 40000, बीआर 10000, एडवांस टैक्स 4000, कैश इन हैंड 30000, क्रेडिटर 60000, बीपी 40000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 60000। अब आपको करंट रेशियो बताने बोलता है, तो आप जानते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट एसेट्स
बाई करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, यही आपका फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले बैठाना है। तो सबसे पहले हमको करंट एसेट्स निकालना है कि इसमें करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा। देखिए स्टॉक करंट एसेट्स है, स्टॉक, इसका अमाउंट आपका 50,000 रुपए है। स्टॉक के बाद डेटर आपका करंट एसेट्स है, डेटर, डेटर का अमाउंट आपका 40,000 रुपए है, तो आप 40,000 रुपए डेटर का लिख लीजिए। इसके बाद बीआर करंट एसेट्स है, बीआर करंट एसेट्स है, बीआर का अमाउंट आपका 10,000 लिख लेना है। जो भी अमाउंट दिया रहेगा एग्जाम में चेंज करेगा तो कर लीजिएगा। एडवांस टैक्स, आपने एडवांस टैक्स दिया है तो ये आपका एसेट्स है, क्योंकि आपको देना नहीं पड़ेगा, आप उसको मैनेज करेंगे, रिफंड लेंगे, ठीक है। तो आपने 4,000 का एडवांस टैक्स दिया है। फिर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, ये भी आपका अगर है क्वेश्चन में तो आपका देखिए कैश इन हैंड भी आपका दिया हुआ 30,000, ये भी आपका 30,000 करंट एसेट्स है। बाकी ये यहां से लेकर यहां तक जो है वो करंट लायबिलिटीज है। कितना जोड़ लीजिए, 50, 40, 90, 10, 100, 1,00,000, 30, 4, 34,000, तो आपका 1,34,000 रुपए करंट एसेट्स हो गया। अब आइए करंट लायबिलिटीज हम लोग निकालते हैं। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आपका क्या क्या है, यहाँ देखिए क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज है, आप क्रेडिटर लिख लीजिए। इसके बाद आपका बीपी करंट लायबिलिटीज है, बीपी आप लिख लीजिए। फिर बैंक ओडी करंट लायबिलिटीज है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लायबिलिटीज है। आपका क्रेडिटर 60,000 हो गया, आपका बीपी 40,000 हो गया और आपका बैंक ओडी 4,000 हो गया। तो कितना हो गया आपका 1,04,000 हो गया। अब करंट रेशियो आपको निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपका आया था 1,34,000 और करंट लायबिलिटीज आया था 104, 1,04,000। तो 330 तो ऐसे ही कट जा रहा है। अब आपको करना है 134 में 104 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.29:1, ये आपका करंट रेशियो आ जाएगा। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा।